The Asian News. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तनवीर अहमद। इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब के सदर रूम में मौजूद हूँ और ख़ास तौर पे इस एक इशू पे मैं नायब सदर मैडम नासरा अतीक से बात करना चाह रहा हूँ। मैडम नासरा अतीक जब भी बॉडी में आई है तो इन्होंने बहुत यादगार काम किए हैं। इस दफ़ा भी आप जिस तरह मेरी वीडियो में देख रहे होंगे, क्लब का फर्नीचर जो लॉन में आपको नज़र आ रहा है ओपन एयर, वो भी मैडम ने दिया है। इसके अलावा कैंटीन के अंदर जो जितना भी फर्नीचर है, क्रॉकरी है, दीगर भी वो सामान है, वो मैडम ने क्लब के लिए मैडम लेके आई हैं। तो मैडम नासरा से अभी आपकी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फर्नीचर नहीं, ये मेरा घर है। तो घर को हमेशा खातून ही संभालती है। तो मैंने इलेक्शन के दिनों में बहुत सारे लोग मेरे से डिमांड करते कि हमें डाइनिंग जो है वो चेंज कर, डाइनिंग हॉल चेंज करके दी। मैंने उनसे प्रॉमिस किया, लेकिन प्रॉमिस किया तो मैंने इसको पूरा किया। और अल्लाह के फजल से जो बात मैंने की है अपने टेन्योर में मैं करके जाऊँगी। और मतलब हमारा मकसद यहाँ पे जीतना बेकार है। हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारी पार्टी के जितने मेंबर्स हैं आप एफर्ट्स कर रहे हैं, मगर जो नहीं कर रहे उनको भी मैं कहूँगी कि आप कुछ ना कुछ अपने घर के लिए करें। जो घर है उसकी देखभाल की जाती है और हम लोगों के लिए करनी है। और आगे आप लोगों ने संभाल है, हम तो डिलीवर कर देते हैं जो वादे किए होते हैं, आगे आपने इसको। मैडम आपने विमेन डे पे बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम का एहतमाम भी किया और उसमें क्लब के मेंबरान के अलावा दीगर भी ख़वातीन थी। तो साल भर में और इस तरह की कोई एक्टिविटी है ख़वातीन के हवाले से या क्लब के हवाले से, कोई आपके ज़हन में कोई शेड्यूल और भी है? जी, अल्लाह के फजल से आपने देखा होगा माजी में भी मैं ख़वातीन के लिए टूर करवाए हैं, इनको मिलाद करवाया, गेट टुगेदर फैमिली, क्योंकि ये फैमिली क्लब है। इसको हम मज़ीद इम्प्रूव करना चाह रहे हैं फैमिली क्लब, ताकि बेझिझक यहाँ हमारी ख़वातीन आएँ, बच्चे आएँ, उनकी बेटियाँ आएँ, उनको कोई ऐसा मतलब क्लब होता है डेफिनेशनली कि इसको आप संभालें, इसको अच्छा रखें। गेट से लेके अंदर तक, प्रेसिडेंट हाउस तक हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या हमारे काम में क्या रोल किस तरह करना है। और मुझे उम्मीद है कि मैं मज़ीद जो है क्लब के लिए और फैमिलीज़ के लिए काम करूँगी अपने टेन्योर में। लेकिन एक बात है कि आपने देखा होगा मैं जीतूँ या हारूँ या लड़ूँ इलेक्शन या, लेकिन मैं फिर भी अपनी कम्युनिटी का ध्यान रखती हूँ। मैंने 31 चेयर जो हैं आप लोगों में गुजारे हैं और सबसे पहले आप लोग अपने जी, मैं जीतूँ या हारूँ और हमेशा मैं क्लब के लिए काम करती रहूँगी। और इससे पहले जी जो फर्नीचर था, रेड कलर की कुर्सियाँ थी, उससे पहले भी एक ओपन एयर बैठने के लिए कुर्सियाँ थी। और जो सबका रेड कलर की जो क्लब के मेंबरान हैं जो यहाँ पे आते हैं उन्होंने देखा होगा। और वहाँ पे चौधरी जुल्फ़कार के डेरे में अभी भी वो उसी हालत में मौजूद है। और मेरी क्लब मेंबरान से ये गुजारिश है कि जो ये फर्नीचर यहाँ पे आया है, इसे अपने घर के फर्नीचर की वो समझते हुए इसका इस्तेमाल करें, एहतियात से इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि बारिश में और जब बारिश के बाद धूप पड़ती है तो ये फर्नीचर को ज़्यादा नुकसान पहुँचने का ख़तरा होता है। तो मैडम से भी गुजारिश है, क्योंकि ये क्लब की नायब सदर हैं, तो इस फर्नीचर के बारे में बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, वो बहुत खुश हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अब बारिश में ओपन एयर ये पड़ा रहेगा तो ये ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, मेंबरान के इस्तेमाल से भी ज़्यादा है। तो इसको एक तो मैडम ये चाहिए कि इसको थोड़े से को महफूज कर लिया जाए। ये अगर कुर्सियाँ 100 है, 50 है, जितनी है मुझे तादाद का तो नहीं पता, लेकिन थोड़ी सी ज़रूरत से ज़्यादा है। इसको आधी को या कुछ परसेंटेज को नीचे रख दिया जाए और बाद में जब ज़रूरत पड़े तो इसको दोबारा इस्तेमाल में लेके आया जाए। अच्छा, मेरा कहने का मकसद है कि जब ये कम थी तो ये लोग कह रहे थे जी कम हैं, लोग नहीं बैठते। जब मैंने इसकी तादाद बढ़ाई है तो आपको ने देखा होगा कि अभी तो आपको गर्मियाँ रोज़े महसूस हो रहा है, लेकिन थोड़ी अरसे के बाद आप ये फुल होगा सारा और रौनक लगी होगी। और इसकी खूबसूरती है कैफेटेरिया सामने, जब बाहर निकलते हैं तो आपको लुक नज़र आती है। हमेशा घर में भी आपने देखा होगा जब घर से हम बाहर निकलते हैं लान में तो खूबसूरत सजा होता है और आने जाने वाला जो है वो भी खुश होगा, फैमिली भी। जैसे लेडीज़ रूम था, उसका छोटा था, मैंने बड़ा किया। लाइब्रेरी थी, उसको बड़ा किया। जहाँ जहाँ ज़रूरतें थी मैंने यहाँ पूरी की, लेकिन उसके बाद लोग संभाल नहीं सके। एक लेडीज़ रूम को मैंने देखा, अब मुझे नहीं पता मैं इसमें ये बात कर सकती हूँ, यानी मैं भी बदबू आती है। यहाँ जेंट्स जाते हैं क्योंकि लेडीज़ हैं, लेडीज़ का जो है रूम
لیڈیज़ کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اور لا تعداد اور سینئر ممبرس کو میں نے دیکھا ہے کہ جو یہاں پہ عہدیدار بھی ہیں اس میں جاتے ہوئے, اور یہ دیکھیں ان لوگوں نے دھیان رکھنا ہے, ان خواتین جو زیادہ یہاں ٹائم دیتی ہیں یہ سب کا دھیان انہوں نے رکھنا ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی ہے ڈائننگ ہال پہ, اب ڈائننگ ہال ڈاکٹر صاحب نے دیکھنا ہے, کیفیٹیریا بہت اچھا یہ رن کر رہے ہیں, باقی یہ چیزیں ساری سال بھر ان کی ڈیوٹی ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ 1 سال کے بعد ہمیں چیز نظر نہیں آتی, یہ مینجمنٹ کا قصور ہے میں کہوں گی, اور چاہے برا لگے چاہے اچھا لگے, کیونکہ اس کے بعد ہمیں دیکھیے کتنی محنت کتنا اچھا مطلب لوگوں نے کام کیے ہوتے ہیں, اور ایک ہاتھ پہ حلال کے پیسے لگتے ہیں اس کی قدر وہ جانتا ہے جس نے لگائے ہوتے ہیں, اور ان کو بھی ویسے ہی اس کا دھیان رکھنا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ 1 سال کے بعد کوئی چیز نظر نہیں آتی, اور یہ سارا جو ہے ابھی پریزیڈنٹ سے بھی میں بات کروں گی, سیکرٹری صاحب سے بھی کروں گی کہ پوری کوانٹٹی ان کو رجسٹر میں نوٹ کیا کریں, سال بعد 6 ماہ بعد ان کو چیک کریں, جہاں ہماری ضرورت ہے ہم نے کرنا ہے, ہم نے تو کام کرنا ہے. ایک عورت ہے وہ گھر جب چلاتی ہے تو اس نے دیکھنا ہے کہاں کمی ہے, کہاں مجھے اس کو سجانا ہے, کہاں میں نے چیز زیادہ رکھنی ہے, کہاں میں نے کام کی. ایک عورت سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا, اور میں نے دیکھا ہے کہ میں جب بھی آئی میری کوشش یہی ہوتی ہے اس کو میں کلب بناؤں, جیسے جم خانہ ہے, جیسے رائل پام ہے, جیسے ڈیفینس کلب ہے. میں چاہتی ہوں اس کو ایسے ہم دیکھیں, کیونکہ ہمارے نظریات میں پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں. کالونی نے ہمیں بہت مطلب ڈسٹرب کیا, کالونی کے لوگوں کی الگ یونٹی ہونی چاہیے, ان کے الیکشن الگ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بہت بڑی کالونی ہے, ان کی صدر سیکرٹری الگ ہوں تاکہ ان کے حوالے ان کو کیا جائے, اور ہم جو ہیں کلب کے ممبرس کے لیے کام کریں, ان کی فیملیز کے لیے, ان کے مسائل کے لیے ہم کام کریں. اور دوسرا یہ بات ہے کہ ہمارا کام نہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں اپنے بندوں کے لیے, ہم کہیں جی ان کو نوکریاں نکالا, ان کو نوکریاں دی جائیں. یہ پی یو جے کا کام ہے, ہم صرف اس لیے ساتھ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے فیملی ممبرز ہیں, ہمارے سے ان کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی, اس لیے ہم ان کے ساتھ فل سپورٹ کرتے ہیں ان کو پی یو جے کو. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری باتوں سے مجھے نہیں پتہ ناراض ہیں یا خوش ہیں, لیکن جو میرے دل میں آیا تھا میں نے کہہ دیا. جس طرح میڈم نے ایک بڑے باریک نقطے پہ بات کی کہ کلب انٹرٹینمنٹ کلب ہے, بنیادی طور پہ کلب کا کام نہیں ہے کہ صافی کارکنوں کی جو روزگار ہے یا ان کے لیے سڑکوں پہ آئے, یہ پی یو جے کا کام ہے. اور دوسری بات ہے کہ لیڈیز روم کے بارے میں بھی ابھی تذکرہ ہوا, وہ بھی میڈم ناصرہ عتیق نے بنوایا. اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کلب کی مینجمنٹ اس طرح چیزوں کا اہتمام احتیاط نہیں کر سکتی جب تک ہم ممبر خود اس کو اپنا ذاتی سامان سمجھ کے استعمال نہیں کریں گے. اس وقت تک اس کی حفاظت جب ہم نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کر سکتا. تنویر احمد, دی ایشین نیوز, لاہور. The Asian News.